नफरतों का जख्म भरने ही नहीं पाता है, भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। ये शेर है शेरों की दुनिया के बेताज बादशाह मुनव्वर राणा साहब का। उनका एक बयान हाल फिलहाल में बेहद चर्चा में आया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा यूपी के सीएम बने तो वो यूपी छोड़ के कलकत्ता चले जाएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इस बयान के पीछे का सियासी मकसद क्या है। क्या वाकई में उनके इस बयान से मुसलमानों के ख़तरे का इल्म होता है? क्या यूपी का मुसलमान योगी आदित्यनाथ की सरकार से ख़तरे में है? और आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों को आखिर यूपी में डर क्यों लगता है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राम कृष्ण शुक्ला। शायर मुनव्वर राणा ने ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए यूपी आए हैं। मुनव्वर राणा ने यहां तक कहा कि ओवैसी की वजह से अगर यूपी में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाऊंगा। राणा का कहना है कि यूपी में मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है। पिछले दिनों एटीएस द्वारा राजधानी में आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर मुनव्वर राणा ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए ये सब किया जा रहा है। भाजपा सरकार का एक ही काम है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को परेशान करो, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो या फिर आतंकवाद के नाम पर सिविलियन मुसलमान की गिरफ्तारी। ओवैसी की बेवकूफ़ी से, नादानी से, लालच से, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा यहाँ आ जाती है तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ। इन सब को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि राणा को दूसरा शहर या फिर राज्य ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि 2022 में योगी की ही वापसी होगी। त्रिपाठी ने कहा कि राणा सियासत में मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं जो कि असर नहीं करने वाला है। भाई साहब, आपका नाम बता दें। मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई, आप ये बताइए कि मुनव्वर राणा साहब का बयान आया है कि अगर योगी दोबारा यूपी के सीएम बने तो वो यूपी छोड़ देंगे। क्या मुसलमान यूपी में असुरक्षित है, अनसेफ है? क्या लगता है आपको? ये तो उनका पर्सनल मामला है। वैसे हमारे हिसाब से तो यूपी में मुसलमान सेफ है और हो सकता है तो योगी जी की सरकार दोबारा आएगी। रही बात राणा जी की, तो हो सकता है वो उनका बयान है वही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। हनीफ। हनीफ भाई, क्या मुसलमानों को यूपी में डर लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। राणा साहब का कहना है कि अगर योगी जी रिपीट करते हैं यूपी में तो वो यूपी छोड़ देंगे। नहीं, ये गलत है सर, ऐसी कोई बात नहीं तो क्या सियासत कर रहे हैं राणा साहब? अब सर ये तो वही समझ सकते हैं, मन की बात उनकी वो जाने। नहीं, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि ओवैसी आते हैं यहाँ पर और वोट कटवा है ओवैसी और मुसलमानों का वोट काटते हैं। राजनीति है, उससे अपनी अपनी जगह राजनीति करते हैं। उसका ओवैसी का राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है। लेकिन एक शायर होकर अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो क्या ठीक है? देखिए, शायर और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत बात है। अब वो योग तो कहना ये तो उनका व्यक्तिगत सवाल है ना, इससे कोई लेकिन व्यक्तिगत बात है, लेकिन कहना ये है पूरे कि समाज को जोड़ा नहीं जा सकता। पूरे मुस्लिम समाज को वो जोड़ रहे हैं। एक आदमी एक मुसलमान से पूरे मुसलमान को नहीं जोड़ा जा सकता। तो हाल फिलहाल में जो अभी आतंकी पकड़े गए हैं काकोरी लखनऊ से, उनका कहना है कि वो आतंकी नहीं थे, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और अगर कुकर उनके घर में मिलता है तो उसे कुकर बम बता दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा सर हमारा मानना तो नहीं है। भैया राजनीति अब हमारे सर ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, ये बता सकते हैं। नहीं, इसका कोई मानना नहीं है क्योंकि इससे किसी के घर में प्रेशर कुकर क्या कंपनी की बंद हो जाएगी प्रेशर कुकर की? ऐसा नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कोई जात और धर्म का आदमी नहीं गलत होता, उसकी सोच गलत है। उसकी सोच गलत है। क्या यूपी का मुसलमान यूपी में अनसेफ है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, अनसेफ तो नहीं है वो यहाँ पे। नहीं, आप भी एक मुस्लिम हैं। आप जी। आप अनस, आपने नाम बताया जी। तो क्या आपको क्या यहाँ पर असुरक्षा महसूस होती है? नहीं, मुझे तो नहीं यहाँ पे असुरक्षा महसूस होती है।
क्या कभी लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ कोई अभियान चला रही है, डरा रही है उनको, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं डरा रही है या अभियान चला रही है, आई डोंट नो, बट हाँ ये होता है कि न्यूज़ सुनने में ऐसी आती है कि जो आई डोंट नो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन से कैसे लोग होते हैं जो कभी कभार लड़ाना चाहते हैं हमेशा बीच में, या लोगों को क्रश करना चाहते हैं। बट ये अपनी अपनी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। अगर लोगों को क्रश करना चाहते हैं तो हम लोग को यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी। आई डोंट नो, मैटर ये नहीं करता कि वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो रिलीजियस कोई भी हो, बट यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये रखेंगे और चीज़ें अगर हम लोग परफेक्ट रखेंगे, हर चीज़ सही होगी, वो कोई भी रिलीजियस का हो तो बेस्ट होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को कोई दिक्कत हो रही है यूपी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं। बाकी रही बात उनकी, तो अब वो कुछ भी कहें तो उसके लिए सब लोग थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वो केवल मुनव्वर राणा साहब का पर्सनल अपना बयान है, इससे मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के काम से आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हूँ। आपको लगता है कि योगी जी वापसी करेंगे? मेरे हिसाब से तो हाँ, वापसी करेंगे। क्यों समाजवादी पार्टी का काम, अखिलेश यादव का काम, जो अब 5 सालों में वो लगातार जो विपक्ष में रहते हुए कर रहे हैं, क्या लगता है कि वापसी? अखिलेश तो ठीक ही है, बाकी योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ जी। मतलब आप मुसलमान होते हुए योगी आदित्यनाथ को समर्थन करते हैं? तो बात यहाँ मुसलमान की नहीं हो रही है, यहाँ काम की हो रही है। हाँ। और रही बात सुरक्षा की, तो आप लोग के सामने ही हैं हम। राणा साहब कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून लेकर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अगर योगी के बच्चे होते तो वो ये कानून नहीं लाते। जनसंख्या से अगर इंडिया की जनसंख्या काबू नहीं करेंगे तो खाने पीने की लाले पड़ जाएंगे। एक समय आएगा खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो इस बयान को कैसे देखते हैं जो उन्होंने कहा है कि अगर योगी के बच्चे होते? भाई किसी के भी बच्चे होते, बच्चे होने से क्या है, बच्चे तो किसी के भी होते हैं, और जो शादी करेगा उसी के बच्चे होंगे, और जो नहीं करेगा उसके नहीं होंगे। उससे बच्चों से और इसका कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या तो जरूरी है नियंत्रण करना। अगर परिवार में 100 आदमी हो जाए तो खाने पीने की लाले पड़ जाती है, इसलिए ज़्यादा लोग होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है योगी की सरकार, अच्छा है, जिसमें कि 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है ये ठीक है? मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि हिंदू के बहाने वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, जनसंख्या पे तो नियंत्रण होना ही चाहिए। पहले के उपक्ष, अब जो पहले था वो तो अलग था, लेकिन अब की जनरेशन के हिसाब से ठीक है। मुनव्वर राणा साहब का कहना है कि योगी अगर दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़ देंगे, क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही कहना चाहते हैं कि किसी के बनने से कोई अगर छोड़ता है, कुछ होने वाला है नहीं। जिसको बनना है वो तो बनेगा ही, उसको नहीं बनना है उसको नहीं बनना है। उससे शायरी से और सीएम का क्या लेना देना, कोई ताल्लुकात तो होता नहीं। तो वो क्या ये सियासत कर रहे हैं राणा साहब? सियासत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। सियासत अलग चीज़ होती है, शायरी अलग चीज़ होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को 3 तलाक कानून से दिक्कत है, जो कानून पास हुआ था, कानून बना था जो, और मुसलमानों को दिक्कत है अयोध्या में जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिली, उससे भी दिक्कत है। मुसलमान तो शुरू से ही मंदिर के पक्ष में था, पर ये थोड़ा सा राजनीतिक पॉइंट हो रहा है, इस चक्कर में मामला फंसा था। बाकी मुसलमान ने कभी उसमें अड़ंगेबाजी या इस टाइप का कुछ काम नहीं किया। और 1-2 जो लोग हैं तो खैर वो तो राजनीति है, सब चला करता है ऊंच नीच। और रही बात सरकार की, वो तो आया जाया करती है। जब भी बात आती है चुनाव से पहले की तो सियासत का होना लाजमी होता है। मुनव्वर राणा साहब मुसलमानों के मसीहा माने जाते हैं, और ऐसे में वो मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। ऐसा है कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तो कभी करना ही नहीं चाहिए। इंसान होता है जो वोट देता है, वो जिसको चाहेगा उसको वोट देगा। कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, सपा को दे, बसपा को दे। हाँ फ़हीम भाई, विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो विकास कितना किया योगी सरकार ने? विकास तो आपको दिख ही रहा है, बाकी तो आप खुद देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब आपकी ये है, इशारों में आप ये बता रहे हैं कि योगी की सरकार ने विकास नहीं किया है, विकास के मुद्दे पे फेल है योगी। विकास के मुद्दे तो फेल है। अच्छा, आप शहरों को लेकर क्या सोचते हैं कि शहरों में किस तरह का माहौल है, और इसके उलट गाँव में कैसा माहौल है सरकार को लेकर? गांव में तो मेरे हिसाब से सपा जो
बनाए हुए हैं। और रही बात शहर की, तो शहर में मिला जुला मामला है। अच्छा, धर्मांतरण कानून लेकर आया कि अगर कोई भी मुसलमान जो है झांसा देकर नाम बदल कर किसी हिंदू लड़की से शादी करता है वो तो गलत है। तो आप कानून के पक्ष में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत है। योगी आदित्यनाथ सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? हम तो उन्हें 5 नंबर दूंगा भाई मैं। 10 में से 5 नंबर। हाँ जी। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में करीब 100 मुसलमानों से बात की और ये उनसे जाना कि आखिर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार से उन्हें क्या वाकई डर लगता है, क्या वो मुनव्वर राणा के बयान से सहमत हैं या फिर उनके मुख्तलिफ हैं। तो हमें जो तमाम चीज़ें सामने आई हमारे सामने, वो बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि मुसलमानों के मन में ये डर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के ख़िलाफ़ अगर वो कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं तो उनको ख़तरा हो सकता है। तो वो इसी ख़तरे के बाबत कैमरे के सामने बोलने से डर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने जो बताया हमें वो बेहद चौंकाने वाला सच है। उसके मुताबिक आदित्यनाथ योगी की सरकार में उन्हें वाकई में डर लगता है। मुनव्वर राणा साहब के बयान से वो सहमत हैं और उनका कहना है कि आदित्यनाथ योगी की सरकार उनके लिए महफूज नहीं है और वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में रिपीट ना करे, और अगर करे भी तो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ना बने। तो ये है लखनऊ के मुसलमानों की राय मुनव्वर राणा के बयान पर, और मुसलमान क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी की सरकार में, भाजपा की सरकार में कितना महफूज है। तो ये है मुसलमानों की राय। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।